करेंगे आजादी की लड़ाई की, जिसकी जंग छिड़ चुकी है मोहन भागवत और राहुल गांधी के बीच। आपको बता दें, बयानों का सिलसिला जारी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, आरएसएस चीफ के आजादी वाले बयान पर देखिए अब राहुल गांधी जो है भड़क गए हैं। राहुल गांधी ने भागवत के बयान को देशद्रोह बता दिया है। स्वतंत्रता सेनानियों, भारतीय नागरिकों का अपमान है, राहुल गांधी ने यह कहा। दरअसल देखिए, मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी की ओर से पलटवार किया गया है। क्या भारत को 1947 में सच्ची आजादी नहीं मिली? राहुल गांधी ने यह कहा, क्योंकि जिस तरह से मोहन भागवत ने बयान दिया, तो कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का ये कमेंट हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। राहुल गांधी ने अब ये बड़ी बात कही है, ये पलटवार किया है। तो भागवत के बयान का मतलब संविधान का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी ने ये कहा, भागवत ये बात दूसरे देश में अगर बोलते तो गिरफ्तार हो जाते। राहुल गांधी ने यह भी कहा, अब हम इन बकवासों को सुनना बंद करें। ये राहुल गांधी की ओर से पलटवार किया गया। Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. तो देखिए, राहुल गांधी को आपने सुना और अब सुनवाते हैं आपको 13 जनवरी को जो बयान दिया था मोहन भागवत ने इंदौर के कार्यक्रम में, क्या कुछ कहा था, उस दौरान का वीडियो आप सुनिए। शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। तो देखिए, इंदौर का एक कार्यक्रम था जहां पर मोहन भागवत ने यह कहा था। मोहन भागवत को आपने सुना, राहुल गांधी को आपने सुना, और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, देखिए, मोहन भागवत एक बयान देते हैं, जिसके बाद अब राहुल गांधी पलटवार करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आजादी की लड़ाई पर एक बार फिर से बातचीत की जा रही हो। आपने दोनों को सुना, क्या मायने हैं? देखिए, ये एक मौका फिर बीजेपी और आरएसएस को मिला है राहुल गांधी के विरुद्ध एक न सिर्फ जवाबी कार्रवाई छेड़ने का, बल्कि उनके विरुद्ध और ताकत से और ज्यादा शक्ति के साथ लड़ाई लड़ने का। और शायद राहुल गांधी चाहते भी यही हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस में शायद ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो ये मानते हैं कि राहुल गांधी को संघ को लेकर बहुत उग्र बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी और संघ दोनों मिलकर एक मोर्चा खोलते हैं और उनकी ताकत इससे बढ़ती है, कम नहीं होती है। आजादी वाला जो बयान है उससे असहमति हो सकती है, लेकिन जिस आक्रामक तरीके से देशद्रोह की संज्ञा देते हुए राहुल गांधी ने हमला किया है, तो उन्होंने बहुत सोच विचार करने के बाद ही ये बात कही होगी। और राहुल उसी मोड पर बढ़ रहे हैं जो कांग्रेस में एक सेगमेंट जो है, जो हमेशा से मानता है कि संघ की ताकत ही बीजेपी की ताकत है, तो हमें संघ को लगातार निशाने पर रखना है, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे संघ प्रमुख हो। और राहुल उसी रणनीति को फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दूसरा नजरिया ये कहता है कि ऐसा करना राहुल के लिए चुनौती बनता है और इससे बहुत लाभ उन्हें नहीं होता है। अब ये मोहन भागवत जी के बयान के मायने क्या थे कि सच्ची आजादी से अगर हम देखें जो उन्होंने बात कही, तो उनका आशय ये था
कि ये दरअसल एक किस्म की जो दृष्टि थी कि आजाद भारत में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया और इसमें करीब करीब 75-80 साल लग गए, तो उन्होंने उस गुलामी की बात की थी कि ये एक किस्म की गुलामी जैसी स्थिति थी कि हम नहीं बना पाए। उन्होंने हालांकि किसी की तरफ इशारा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने इसको कहीं अपने ऊपर एक बड़े हमले के तौर पर देखा कि हम इसका बड़ा कारण है, ऐसा संघ प्रमुख कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो सच्ची आजादी राम मंदिर के निर्माण से भारत को मिलती है। तो ये तो एक वैचारिक लड़ाई का विषय है। ये दोनों ही पार्टियां संघ राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन संघ भी निश्चित तौर पर इस पर एक संयमित प्रतिक्रिया जरूर देगा। लेकिन अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और ये लड़ाई मुझे लगता है और तेज होगी। बिल्कुल, यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अब राहुल गांधी सीधे तौर पर संघ पर निशाना साध रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल शरद जी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये नई लड़ाई जो है देखने को मिल रही है, जिस तरह से ये पलटवार किया। और अब देखिए इस विवाद को लेकर इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी अब किसी को क्या समझाएंगे, उनको खुद समझना चाहिए कि आप जिस प्रकार से सनातन का, हिंदुत्व का, दूसरों का अपमान करते रहते हैं वो असहनीय है। और आपके पीछे भाव क्या हैं, आप अफरा तफरी बनाने का माहौल इस देश में करते हो, तो इस सारे चीज को आपस को अलग रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने जो कहा है, शब्दों का भाव को समझने की जरूरत है। और आज राम मंदिर बनने के बाद निश्चय ही एक जागृति और एक सम्मान मिला। राहुल गांधी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करें। तो देखिए ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है।